चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सुंदर हमारे छत्तीसगढ़ी हिंदाई के बारे में अपने नृत्य के माध्यम से जनमानस को बताने का प्रयास किया। बहुत सुंदर नृत्य। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। श्रीमती हरमती साहू जी, उप सरपंच ग्राम कुरसेना से हैं आप, और साथ में आदरणीय श्री नंद कुमार साहू जी, अध्यक्ष तेली सती परिक्षेत्र, आदरणीय लालचंद साहू जी, संरक्षक, आदरणीय डेलूराम साहू जी, आदरणीय श्री हंसराम साहू जी, आदरणीय श्री रामचंद्र साहू जी, आदरणीय श्री देवती साहू जी। आप सभी भाई बहन चलकर आएंगे और हमारे मंचासी बहनों का विदाई सम्मान करेंगे। और इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर सम्माननीय भागेश सिरवानी जी ने 100 रुपये का सम्मान राशि प्रदान किया है। मैं भैया को भी निवेदन करना चाहूँगी कि वो मंच में आएंगे और अपने कर कमलों से बहनों का स्वागत सम्मान करेंगे। अगली प्रस्तुति के लिए तैयार रहेंगे नगरी तहसील से प्रहसन लेकर, और उसके बाद तैयार रहेंगे रामसागर परिक्षेत्र से ललिता एवं की। कोसवाना परिक्षेत्र के आदरणीय रामचंद्र साहू जी, आप ही सहयोग प्रदान करेंगे। आइएगा। आइए, इसके पश्चात हम लोग जुड़ेंगे नगरी तहसील से हेमलता साहू एवं टीम, जो प्रश्न लेकर आ रहे हैं बेटियों का तलाक क्यों। ये गंभीर मामला है। हमारे समाज में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं और जो कि हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है। हम बेटियों की विदाई करते हैं, बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी करते हैं, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि किसी न किसी कारणवश उनका तलाक हो जाता है। तो
इसकी एक समीक्षा करने की हमें बहुत आवश्यकता है कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में नगरीय तहसील की बहनें हेमलता साहू एवं टीम अपना प्रश्न लेकर आ रहे हैं कि बेटियों का तलाक क्यों हो रहा है, और इसके साथ साथ ही इसका निदान का भी हम यहाँ पर समीक्षा करेंगे कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और हम किस प्रकार से ये कम कर सकते हैं। समाज इसीलिए बना होता है कि समाज उन्नति प्रगति करे, समाज का एक एक सदस्य और समाज का उत्थान, समाज का विकास मतलब एक एक व्यक्ति का विकास और उत्थान, जहाँ नर और नारी दोनों ही बहुत ही महत्व रखते हैं और दोनों को कहा गया है कि एक वाहन के दोनों पहिए हैं और जब तक दोनों में सामंजस्य नहीं रहेगा हमारे परिवार की गाड़ी नहीं चल पाएगी, और जब परिवार अच्छे से चलेंगे तभी समाज भी उन्नति करेगा। तो आइए जुड़ जाते हैं हम लोग अगली प्रस्तुति से। बहुत 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 स्वागत है। आइए चलिए जुड़ जाते हैं नगरीय तहसील हेमलता एवं टीम। शीघ्रता करेंगे। चलिए जोरदार तालियों के साथ हम कार्यक्रम का अभिनंदन करते हैं। चलिए अभी नगरीय तहसील का बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम देखने की मणि मंच पर आसीन गए हैं। एक बार जोर का सम्मान करेंगे और इसके जोर से पीछे से साहू
काम भी करती हूँ, लोगों की सब सेवा करती हूँ, काम करती हूँ, वहाँ कहाँ पे फेंक बार में खाना देखो गड़बड़ सब लगा देते हैं वहाँ पे लोग खा के खाना नहीं मिले कब मैं खाना दूँगा मेरा बोलना है खाना बनाने से बहुआ भूख लग रही है कैसे जी रानी हाँ जी मम्मी पापा खाना करते हैं पापा को कैसे उतारते बनाओ जी खाना दे हो पर भी ये दे तेरे से खाना खिला देंगे हेलो मम्मी हाँ मम्मी देखो ना मम्मी बाहर खाना बनाए थे खाने मोबाइल बात करते बोले खाते मम्मी सब बात करते थे एक तारीफ करते बाहर मत का काम लगो काज करे और सब कुछ करे जितना करना है कर और दिन मत करे काम करनी काम करे मैं आपकी बात की मम्मी 8 बजे जो मुझे यहाँ से 5 बजे बना के मम्मी इधर का पढ़ाई नहीं काम का तो ना जाके काम करने का सारा कुछ सेवा नहीं करेंगे मैं मोहनी बात करेंगे वो काम में वो बात जो वही तो वही मत कर काम आप खाना लो सभी से आनो लेकिन तब बंदे कहाँ कटुट लगे हैं जी रानी जैसे हम अपना बात करना था इतना टाइम को बोलो इतना टाइम हेलो मम्मी हेलो हाँ हाँ मम्मी बाहर बोल रहा है मम्मी को फोन लगा काम कर मोबाइल चले बोलते क्या मैं बात नहीं कर रही थी करते मम्मी बाबा जी पे और कहाँ है वहाँ बात कर रहा है तो नहीं वहाँ को नहीं होता कर चाचा का दे फोन नहीं अरे मम्मी हेलो मम्मी मेरा हेलो मम्मी प्रणाम हेलो हाँ हेलो प्रणाम कैसे वो क्या मम्मी कैसे ऐसे मम्मी पापा सामने मम्मी कभी का छोड़ गए बस खाना मैं पापा जी बोलीस ना तो खाना खा दे रही मम्मी पापा लोग भूखे हैं ऐसे बोली मम्मी मैंने तो नहीं बोली सुना नहीं ना अच्छा से रहते तो ठीक है मैं बैठ गई ठीक है अच्छा रखो माँ देखो मम्मी बाहर
देखो ना मम्मी, मेरा हाथ कर गया है, लोग छोटा सा है करके एकदम हॉस्पिटल मत जाओ, दवाई लगाएंगे, कुछ लगाएंगे बोलते मम्मी। क्या हुआ? दवाई तो कैसी बोले? हाँ मम्मी, मेरे को आओ मम्मी, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी मम्मी आके। अच्छा बात कर, आओ फिर। हाँ। चल आओ। आओ यार, मेरे को बड़े सोने और 7 बज गया, तब मेरे घर में झाड़ू नहीं लगे, बहू कहाँ गई सो? चलो हॉस्पिटल जाएंगे। देखो मम्मी पापा जो बोल रहे हैं ना, वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम अपनी माँ पापा का ना एक लड़का बेटा हूँ, अपनी एक बहू हूँ, उसके बाद बोलते हो मम्मी, मैं अपने माँ पापा का भी एक लड़का बेटा हूँ, मेरे माँ पापा भी मेरे अपने हैं, आप भी मेरे अपने हो, आपको बहुत प्यार करते हैं वो लोग, पर ध्यान रखा करो। मम्मी पास जाऊंगी। नहीं मत जाओ मम्मी के पास। अरे कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं मम्मी के साथ जाऊंगी, आप चलो। रुको मत जाओ। मेरी आपकी बहुत दर्द देता है, चलो। जगह बेटा लेके आ जगह। नहीं मम्मी, मैं उसको नहीं ले जाऊंगी, वो अकेला जाना चाहती है तो चले जाए, मैं उसको अपना प्यार से रखा हूँ, इसके बाद भी थोड़ा सा बढ़ जाने से वो अपने मायके जाना चाहती है। 6 महीना की नहीं हुआ मेरा उससे शादी हुआ, और मैं कैसे उसके मायके ले जाऊंगी? मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। हेलो हाँ बेटी। मम्मी, हाँ आप मम्मी मेरे बाहर क्यों करते, बोलते दवाई लगाओ, दवाई हॉस्पिटल में जाओ, मैं नहीं कर पाऊंगी मम्मी, मेरे को हॉस्पिटल जाना है। तुरंत आओ मेरे घर, मैं ले जाऊंगी, ठीक है? जी मम्मी। मैं जा रही हूँ, मम्मी के पास जा रही हूँ। मैं जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुझे जाना है तो जा सकती है। मेरे हाथ में दर्द है जी, आप मेरे नाम बाबूजी मानते हैं ना मेरे डॉगी मानती है ना आप ही मानते, मेरे को हॉस्पिटल जाना है, तो मम्मी मेरे साथ आ रही है, आपको चलना है तो चलो। थोड़ा सा कट जाने से इस तरह रुक कर मायके नहीं जाते। मैं जाओ, बोल रही अपने इच्छा से जाना चाहती है तो जाओ, मैं नहीं भेजना चाहती। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ। आगे बेटी, क्या बढ़िया करे आगे की नहीं? क्या ठीक है आगे के? अब मैं पेपर तो दवान ध्यान दे रहे, ओवर तो आगे करवा कर रखूँ ले जा रही तो आगे हो, ठीक है? कैसे करें मम्मी? खाना जाको चल और नहीं खाना जाओ, बहुत तारीफ है मम्मी, जय श्री राम। काम करो, ठीक है? हाँ। हाँ, चल तो जाको खाना, बहुत परेशान कर रखे हैं। हाँ। चल जाको आ। हाँ। क्या कर? ऐसे ही ना मुझे मन खाना है कभी ना मैं शादी करने चाहूँ, मम्मी बोला शादी करके भेजेगी, वो बहुत तारीफ करते रहे, इस नाम से बेटी मिला है, गोदरेज मिला है, कार मिला है, तो कभी कोई मुझे समझे नहीं, साहब बोला क्या करवाना है साहब, बोलेगा मेरी को खा गया। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, तो मैं कहाँ से वो बेटे लिए सब चीज लेते हूँ, कहाँ के कार दूँ, कहाँ के कूलर दूँ, कहाँ के फ्रिज दूँ, है? मोर लड़की का बोला हमने कन्या के कि मैं तो बिना करे तो कहीं नहीं की सोचा सास ससुर का मांगा, अब मैं नहीं दिया, अब वो बेटी ले वापस और तारीफ करके नहीं, चलो साहब कर कर रहे, आओ मेरी बात ऐसा है मना, कौन है? ये लोग तलाक चाहती हैं। क्या तलाक चाहते हैं? हाँ, तलाक यहाँ थोड़ी होगा, मैं क्या कर रहा अपने पास? ये लोग हैं, हाँ बेटी। दीदा, कैसे आना है? घर में सास ससुर पति बहुत तारीफ करते साहब, बोला तलाक चाहिए, वो रिपोर्ट लिखवाने बहुत पता, बोला अंदर करना चाहो। कितने दिन हुआ है शादी हुए? 6 महीना हुए साहब। 6 महीना और इतना प्रताड़ित, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं मैं सर। अपने परिवार से गुजरता हूँ तो मैं भी जानता हूँ, छोटी छोटी बातों को लेकर के तुम परेशान नहीं क्यों कर रहे हो? बहुत तारीफ करते ऐसा हैं, नहीं करना और चाहिए। दहेज के नाम से बहुत तारीफ करते हैं, टीवी क्या प्रताड़ित करते हैं? क्या बोलते फ्रिज हैं? मिला है, टीवी मिला है, कूलर मिला है,
और मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब घर से हैं, मेरे को देख के शादी की थी साहब। देखो भैया, मैं एक पुलिस वाली होने के नाते मैं समझा रहा हूँ आपको कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको मायका में नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुजरना आपको है। आपके माँ बाप देख समझ के शादी की है ना, और आप 6 महीना नहीं हुआ है और आप थाना आ गई हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका घरेलू मामला है। नहीं साहब, मैं मोर बेटी तलाक करूँ मैं आपका चीज मांग के गरीब देखो को बहन जी, आपको भी देखिए, तलाक कहने से बहुत सरल लगता है, लेकिन तलाक होने के बाद पता चलता है। मैं अपने स्तर से समझा रहा हूँ, आप लोग मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझ जाइए आप लोग। नहीं साहब, रिपोर्ट करना अगर है। मैं केस रजिस्टर करता हूँ ना, तो मेरे को कार्रवाई भी करना पड़ेगा। आप लोग सोच समझ लीजिए एक बार और। इसमें माँ का ज्यादा चाह रहा है, ऐसा लग रहा है साहब। कैसे करना है बताइए? तलाक करना है साहब, अंदर करने साहब। तो तलाक वाला केस बहुत बड़ा केस है, या कोर्ट में नहीं होगा। पहले तो मेरे को अंदर करना पड़ेगा उन लोगों को, उसके बाद कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, फिर तलाक होगा। और तलाक करवाना है तो बहुत सारा धारा लगाना पड़ेगा। तो धारा तो ऐसा नहीं लगता है बेटा आप लोग कुछ भी करो साहब, वो पुलिस वालों को तो बाकी और कुछ मिलता नहीं है, थोड़ा सा उनके लिए भी साहब को भी पहुंचाना पड़ता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। तो अभी तो नहीं है साहब, मेरे मम्मी पापा गरीब हैं। अभी बहन जी, कैसे बहन जी, क्या क्या है? धारा अच्छे से लगवाना है ना, थोड़ा सा जान पड़ेगा ना, मुंह से तो नहीं हो सकती है, सदा वही मैं बोल रहा था। अगर आप लोग कार्रवाई अच्छे से करवाना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा मुझसे नहीं होगा, मोटा रहना चाहिए। हो जाएगा ना? तो चलिए, लाइए दिखा लिखते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं। बताइए भैया, नाम क्या है आपका? चले चले साहब, और आपका पति का नाम? चले साहब, और आपके ससुर जी का नाम? दीदी नाम साहब, और आपके माता जी का नाम, सासू माँ का नाम? अच्छा, तो चलिए, क्या बोलते हैं हम लोग, 2-4 दिन लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारे साहब जी का दौरा है, तो 2 दिन नहीं आएंगे, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं साहब चलेगा, मैं गलती करता साहब, उनको अंदर रखो, कटाई तो बहुत जल्दी करेगा। आना पड़ेगा। चलो, मैं कुछ समय के लिए ऑनलाइन कर रही हूँ, ऑनलाइन होता है ऐसा सब को, ऑनलाइन कर रही हूँ मैं। और चलिए, तो फिर मैडम, उसकी माँ का भी नाम आया हुआ है, तो आपको भी जाना पड़ेगा, है ना? लेडीज पुलिस को ले जाना ठीक रहेगा। तो फिर चलना है, फिर चलो चलते हैं। क्या चीज का रकम को? वो तो बोलती है ना, ये तो पूरा ऑनलाइन हो गया ना, वो तो बोलिए। अच्छा, चलिए, मैं देख देती हूँ। इसको पकड़िए तो। हेलो, जल्दी करिए आप।
से जलेश्वरी आप लोगों के नाम से थाना में केस रजिस्टर्ड करवाई है और आप लोगों का वारंट आया हुआ है। आप लोगों को फिर थाना ले जाएंगे। काजी के बारे में साहब हम वही जानते हैं। दहेज के नाम से रिपोर्ट लिखवाई है थाना में। वो ना शायद आप लोगों को प्रताड़ित करते हो उन लोगों को कहा नहीं है। आप लोग सुनिए मेरा, वो लड़की झूठ नहीं बोल रही है। क्या समझ रहे हो अपने आप को? 6 महीना नहीं हुआ है, वो आई हुई है, तुम लोग थाना में उसको चढ़वा दे रहे हो। अब तो मैं बाहर बाहर देखो निकलो। मैं खा जाऊँ ये क्यों बहन जी, कैसे बहू को ऐसे जलाते हैं क्या? कुछ नहीं बोला बेटी जैसे रखा साहब बोला कहीं नहीं बोला मात्र खाना बनी इसके लिए देना बेटी तीनों जने के नाम से वारंट है। आप लोगों को क्या बोलना है तो ये लोग बेटा चले आवे साथ में और आप लोगों को ले जाने आए हैं हम लोग। चलिए चलो भैया तुम बोलो क्या बोलने तुम भी यार, तुम समझते हो ना किसी के लड़की को शादी करके ला करके इस तरह से प्रताड़ित करना अच्छी बात है क्या? देखिए साहब मैं उसको शादी करके लाई हूं लेकिन मैं कुछ नहीं सुनता। चलिए आप लोग कोर्ट में बताइए क्या बोलना चाहते हो। चलिए कोर्ट में, मैं कुछ नहीं जानता। चलिए चलिए मुझे बीबी चाहिए मैं बीबी को कहां से रखना चाहती हूं बहुत बढ़िया। हम कैसे करें साहब हम नहीं सुन रहे हैं ठीक है मैडम, मैं जेंट्स लोगों को मैं रखता हूँ। चलिए मैं आई हूं बता कागज और वापस ठीक है कहां को ला दे पुलिस वालों को बुला रहा है हां बढ़िया है जाको मैं अभी चल करके जाको मम्मी चलो। कैसा सर चलो चलो सब जना आज ही चले ना वो क्या है तो कोना बन जाता तो रोजे जाता तो महीना आपको हो जाता अब आपको जाकर बिछुड़ा जाता तो सलाम ना आपने ना ले तो मैंने की हो सलाम कागज कर लेनी हाँ नरगिस है ना चिरेश्वरी? हाँ मैडम, हम चले से बोलो। तो क्या आप सच में तलाक चाह रहे हो? हाँ मैडम, मैं तलाक चाहती हूँ मैडम, बहुत प्रताड़ित हूँ मैडम। मैं एक मौका और देना चाहती हूँ, आप सोच लो। तलाक मामूली बात नहीं है बेटा। नहीं मैडम, मैं तलाक चाहती हूँ, मुझे तलाक चाहिए। मैं मम्मी पापा के घर अच्छी थी, ये लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं। तो आपके मम्मी पापा आपके साथ में हैं? हाँ हाँ मैडम। उनसे बात कराओ मेरा। हां मैडम आप अपनी बेटी का भविष्य मेरे ख्याल से खराब करना चाह रहे हो। मैं एक बार और आपसे सलाह देता हूँ कि आप इस तलाक को रोक लीजिए। नहीं मैडम मैं नहीं रोको जब बेटी रहते थे जानते थे अच्छा शादी करके भेजने हम चीज ना मांगी तो बनते का मैं नहीं करवाऊं मैं रोको नहीं मैं तलाक कराऊं मतलब कराऊं मैं एक पक्ष में सुनवाई नहीं होगा, दोनों पक्ष उपस्थित होना जरूरी है। आओ आए आए हुआ ना उनको भी यहाँ पेश होना होगा। आए का साथ हो गया मत मत में पड़े आप लोगों का क्या विचार है?
इस मुद्दे पे मुस्लिम की लड़की विशेष निवेदन करने लगा तलाक के लिए बार निवेदन करने को तलाक मत चले सही मत जानी मैं दो दिन जिसका खत्म हो तलाक हम लोगों का प्रदर्शन यहीं पे समाप्त होता है। मैं समाज के दीदी और भाइयों से निवेदन करना चाहूँगी, एक संदेश देना चाहूँगी कि अगर हम बेटियों का घर बसाना चाहते हैं तो वो हमारे जो माँ होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर माँ उसको सही रास्ता दिखाएगी तो जरूर उस बेटी का तलाक कभी नहीं होगा। और ये जो हो रहा है मेन इसका कारण है मोबाइल। अगर हम मोबाइल से बार बार अपने बेटी को फोन करके एक एक चीज़ को नहीं पूछेंगे तो ये घटना नहीं होगी। और यही संदेश मैं प्रदर्शन के माध्यम से देना चाहता हूँ। जय जय सारे बहुत सुंदर। चलिए जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। अभी आपने देखा रहे हो हमारे नगरी तहसील के अध्यक्ष हेमलता साहू जी की टीम बहुत सराहनीय कार्यक्रम से जिनमें आप मन के बीच में प्रहसन के माध्यम से ऐसे सुंदर संदेश देती से आप मन देखा तो कि अभी हमारे समाज में कितना कुरीति कूट के भरे हुए हैं। ओला आज दूर करने के कारण आज 30 पर्व मनाया जाता है और आज ये नाटक प्रहसन के माध्यम से आप मन के बीच में बहुत सुंदर प्रस्तुति करी से टीम के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान करो कि बेटियों का तलाक क्यों। आज देखो कि बेटी मन के तलाक इतना जल्दी होते कि 6 महीने ससुराल में रहे तलाक हर बेटी का तलाक हर बहू का तलाक तो घर में कौन रही। तो आज ये प्रहसन के माध्यम से सीखे न लिखे दिखे न मिलते
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बड़े बड़े सम्मान के साथ संक्षिप्त उद्बोधन देने के लिए हमारे धनतेरस विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय श्री नरेंद्र साहू जी को आशीर्वाद देने के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। बोली माता तरनारी भक्त माता तरनारी गायनी भाषा की माँ विलायता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिला स्तरीय तीज महोत्सव जिले के तत्व में यह आयोजन संपन्न किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष बड़े भाई साहू जी को मैं बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आप प्रतिवर्ष आपने परंपरा बनाई है, बहुत सी जगह जो सब चली जाती है लेकिन सुबह में ऐसी बहुत दूर है और वो तीजा नहीं जाती, तो आज हमने देखिए कि साथ ही बनाई है एक मस्जिद आप बता दे रहे हैं। मंच में उपस्थित मंच के पीछे अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए माननीय जिलाध्यक्ष अपने साहू जी, इस क्षेत्र के विधायक माननीय ओमकार साहू जी, माननीय अमिता बाबा जी, माननीय बड़े विजय साहू जी, हमारी दो बहनें जो बहुत सुंदर मंच का संचालन कर रही है, माननीय कीर्ति साहू जी और हमारे माननीय भाभी जी दमयंती साहू जी और सभी जिले के सम्मानित पदाधिकारीगण, तहसील के सभी पदाधिकारीगण, गोपाल साहू वीरेंद्र साहू जी से लेके तहसील के ग्रामीण स्तर की सभी मेरी मातृशक्ति माताएं बहनें, आप सभी का मैं हृदय से बहुत स्वागत करते और अभिनंदन करते हैं, आपको चरण स्पर्श करते हैं। बहुत संक्षिप्त में अपनी केवल दो बातें रखूंगी, क्योंकि जो मुझे यहाँ पर महसूस हुआ कि घर की चौकियों चूल्हे से निकलकर इस मंच तक आना किसी साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी जब मंच की, हमेशा हम तो मंच पे बैठते हैं, पर मंच से नीचे बैठकर आज आपको देखने का जो अवसर मिला है, सच में बड़े हृदय से प्रसन्नता है कि बहनें दिन भर जो चौका और चूल्हा को संभालती है और उसे इस मंच में आपने प्रदर्शित किया कि मुझे किसी और के लिए फुर्सत नहीं है, मुझे अपने लिए फुर्सत नहीं है, मेरा काम केवल और केवल अपने घर परिवार को संजो के रखना है। बहुत दूर दूर तक नगरीय क्षेत्र से, गुरु के अंतिम क्षेत्र से लेके सभी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने जो प्रहसन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से वास्तव में इस मंच में आकर कुछ कहना, और जब हाथ पे माइक आती है और माइक पे कुछ कहना तो जबान तो लड़खड़ाती है, हाथ भी बड़े कांपते हैं और पैर भी कांपता है। और जो बहन उस अंतिम छोर से आकर यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, यकीन मानिए ये मंच केवल और केवल आपको समर्पित है। ये मंच आपका है, आपने कर दिखाया कि मंच मेरा है और मुझे इस मंच पे कार्यक्रम देना है। बहुत दूर से बैठे बैठे हम लोग सोच रहे थे ये बहनें मंच पे चढ़ी हैं, पता नहीं कौन क्या बनकर आया है, पता नहीं कौन कर क्या बनकर आया है, पर यकीन मानिए जितनी बहनें बैठी हैं आप कहीं पर भी किसी से कम नहीं है, किसी से अपने आप को कम आंकने की आवश्यकता नहीं है। रंजना साहू जी मंच में बैठी, दमयंती इधर बैठी, केतकी यहाँ पर बैठी है, तो कमियां आप में बिल्कुल भी नहीं है। आप भी वो सारी चीजें कर सकती है जो हम कर सकते हैं, आप भी वही कर सकती हैं जो अन्य बहनें कर सकती हैं।
किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, बड़ी मजबूती के साथ कोई पिता का रोल निभा रहा था। और आज तो आपको लगा होगा पिता का रोल माता ने निभा सकती है, लगा ना? तो बाप बनकर काम कर सकती है, अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है। तो एक और दर्जा आज माओ को मिला है, पिता होने का दर्जा। इस मंच से हम सब देख रहे थे कि सारे प्रश्न बहुत कठिन थे, कर पाना कोई आसान नहीं है। वहां से बैठकर भाइयों ने बहुत ताली बजाई, हमने भी बहुत ताली बजाई, पूरे हृदय से आपकी प्रशंसा करते हम लोग थक नहीं रहे थे कि बहनें आज किसी से कम नहीं है। और आप देख रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तो आरक्षण पे आरक्षण दे रहे हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्र में 50% का आरक्षण है, 100 यदि सरपंच की सीटें हैं, तो 70 सरपंच महिलाएं बहनें बनकर आती हैं, आप किसी से कम नहीं। तो अपने आप को कम आंकने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आप में वो गुण है, वो क्षमता है, वो जोश है, वो क्वालिटी है, वो इम्पोर्टेंस सभी आप में है जो आप करना चाह रहे थे। मन में कहीं न कहीं दबा था कि काश पिछले बार उसने किया था वहां पर, अब मुझे मौका मिला है तो मैं अपने आप को 100% इस मंच को दूंगी। तो मैं आपको बहुत बधाई देती, बहुत शुभकामनाएं देती। शायद मेरे शब्द आपके लिए कम पड़ जाए, लेकिन एक चीज और कहूंगी, भाई अमरेंद्र साहू और उनकी पूरी टीम ने, गोपाल जी पूरी टीम ने, कांता जी पूरी टीम ने, हिरेन जी और पूरी टीम ने, और मेरी बहनी कीर्ति दमयंती से लेकर जिनका नाम जुड़ा हुआ, पूरी टीम ने कहीं पर भी कोई कमी आपके लिए नहीं की है। और मुझे ऐसा लगता है यदि कहीं पर हम तीज नहीं जा पाए, मैं तो खैर यहीं पर तीज जाती हूँ, तो मैं तो यहीं पर बाजू में चली जाती हूँ। और नहीं भी यदि आप जाएं तो आज के कार्यक्रम के बाद आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं तीजा नहीं गई। ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, प्राचीनतम समय से हम इसे निभाते आ रहे हैं। मान्यता है माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए बिना अन्न बिना जल के इस व्रत को किया था। माँ पार्वती केवल एक पत्ते पर जीवित रही, इसलिए उसका दूसरा नाम भी अपर्णा है। तो माँ पार्वती को अपर्णा भी कहा जाता है। निश्चित रूप से बहुत कठिन ना कर सके, लेकिन व्रत हमारी परंपरा है, सभी बहनें व्रत करें। मैं तीज के पर्व की आप सभी को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे भाइयों ने आयोजन करके ये सिद्ध कर दिया कि अब तीज जाने की आवश्यकता नहीं है, तीज जाने मनाही के नीचे संभाली भौजी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए अब हम जुड़ते हैं। हम इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सम्मानीय पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू जी का। आपके एक एक शब्द हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमारी बेटी, हमारी बहू आज इतने अच्छे मुकाम में है और हम सब देखकर प्रेरणा लेते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए जुड़ते हैं हम लोग। चलिए हमारे बीच में अतिथि पहुंचे हुए हैं पार्वती साहू जी, श्रीमती पार्वती साहू जी जनपद सदस्य, आदरणीय श्री संत साहू जी जनपद सदस्य, श्रीमती प्रियंका साहू जी, आदरणीय श्री गौकरण साहू जी जिला पंचायत उपाध्यक्ष, आदरणीय श्रीमती कौशिका देवांगन जी सभापति नगर निगम, आदरणीय श्रीमती भारती साहू जी पार्षद, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड नगर निगम धमतरी से हैं। आप सभी के स्वागत के लिए सादर निवेदन करती हूँ। तेगी शक्ति परिक्षेत्र से आदरणीय श्री प्रफुल्ल साहू जी संरक्षक, आदरणीय श्री गोवर्धन साहू जी सचिव, आदरणीय श्री कृष्ण राम साहू जी ग्रामीण से तेगी शक्ति से अध्यक्ष हैं आप, और श्रीमती खेमी साहू उपाध्यक्ष, हेमलता साहू, अमरीका साहू, भागवती साहू, ये सभी चलकर आएंगे और हमारे बीच में पहुंचे अतिथि का पुष्प गुच्छ गुलाल लगाकर स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में पहुंचे आदरणीय श्री झिरिया परिक्षेत्र से संरक्षक आदरणीय श्री चाचा विशरत राम साहू जी, आदरणीय श्री सचिव श्री पारसमणि जी, आदरणीय श्री व्यापारी प्रकोष्ठ सचिव श्री खोवाराम साहू जी, महिला संरक्षक श्रीमती रुक्मणी साहू जी, ये सभी अतिथियों का आप लोगों के कर कमरों से सम्मान होनी है तो शीघ्रता कीजिएगा। और चलिए उसके पश्चात में हमारे बीच में मंचासीन होने जा रहे हैं आंगिक परिक्षेत्र से ललिता साहू, निर्मला साहू एवं टीम को यह
बरोबर मन छुए बकरी के तुम्हारा बरोबर मन छुए देखा नाम लेवे संगी मोर बकरी के तुम्हारा बरोबर मन छुए देखा माया गुजमान पछुए देखा माया गुजमान पछुए कोई नहीं मांगे माया माता बुकाया देखा नाम लेवी कोई नहीं मांगे माया माता बुकाया देखा नाम लेवी देखा नाम लेवे संगी मोर बकरी के तुम्हारा बरोबर मन छुए देखा नाम लेवे संगी मोर बकरी के तुम्हारा बरोबर मन छुए बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैं इनके
विदाई स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती सुशीला साहू गोकुलपुर से, प्रेमलता साहू जालापुर परिक्षेत्र दयावती हटकेसर, सुमन साहू जालापुर परिक्षेत्र, दुर्गा साहू रानीतोला परिक्षेत्र, निर्मला साहू पटेलापाड़ा से, और साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सत्यवती साहू को, जिन्होंने 100 रुपए का सम्मान राशि भेजा है हमारी बहनों के इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर। ससम्मान में आमंत्रित करना चाहूंगी। चलिए इसके तत्पश्चात प्रस्तुति देने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ तरनागोंडी परिक्षेत्र से जोरातरई से हैं आप गीतेश्वरी साहू एवं टीम को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। चलिए और बड़े ही सम्मान के साथ आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे धमतरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री ओंकार साहू जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। चलिए और हम जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सम्मानीय श्रीमती ज्योति साहू दीदी को आएंगी और उनके द्वारा 1100 रुपए की प्रोत्साहन राशि इस कार्यक्रम को दिया गया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तरनागोंडी परिक्षेत्र से श्रीमती गीतेश्वरी एवं टीम अपना संगीत गाकर दे देंगे और तैयार रहेंगे। रेडी? बोलो भक्तकर्मा माता की। बहुत कम जयकारा है, पूरा धमधरी दुनिया दिए। बोलो भक्तकर्मा माता की, दानवीर बाबा साहब की, राजीव भक्तिन दाई की, तेलिन शक्ति दाई की, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की। आज बहुत ही सुघड़ दिन और ये सुघड़ दिन जिसमें हमारा आज तीज महोत्सव मना था। अब ये तीज महोत्सव काकर का मना था। हमारे बहुत ही सम्मान के हमारे जिला के साहू समाज के अध्यक्ष बड़े भैया अवनैन साहू के, तो एक बार अवनैन साहू जी के जोरदार ताली। बहुत ही सम्माननीय उपाध्यक्ष बड़े भैया तोरण साहू जी, बहुत ही सम्माननीय जिले श्री विजय साहू जी, भाई प्रवीण साहू जी, हमारे गोपाल साहू जी, और जे भी हमारे भारत माता के रूप में है कुल्लू के जनपद के अध्यक्ष श्रीमती गीतेश्वरी साहू जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य दीदी कविता बाबर जी, हमारे संधि हिरेन साहू जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भाई डोकरन साहू जी, और हमारे तमाम जनप्रतिनिधि सरपंच जनपद जिला और साथ ही साथ पूरा हमारे परिक्षेत्र के 26 परिक्षेत्र का अध्यक्ष और तहसील के जिला के तमाम पदाधिकारी सबका जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सब जाना दो कि तीज महोत्सव बहुत ही बढ़िया महोत्सव लगातार जब से हमारे बड़े भैया अवनैन साहू जी जिला अध्यक्ष के पद भाल संभाले तब से लगातार हमारे दीदी मन के सम्मान, हमारे भैया मन के सम्मान, हमारे नाने नाने लड़का मन के सम्मान, हमारे युवा साथी मन के सम्मान होता है। आप सब जाना दो कि ये महोत्सव तीज महोत्सव जिसमें हमारे दीदी मन बढ़िया सच के संवर के ये कार्यक्रम की प्रस्तुति दे थे। साथ ही साथ हमारे जो समाज आज छत्तीसगढ़ में जगह बहुलता है वो समाज आज हर समाज में एक
दृष्टि से एक नजर से देखा थे और सबके सम्मान करे थे। अभी बढ़िया सुघर हमारे दीदी मना नृत्य करी जिनमें हमारे पंथी नृत्य भी शामिल थे। अब ये पंथी नृत्य आप सब जानते हो कि सतनामी समाज गुरुदेव जी के नृत्य है, साथ ही साथ आदिवासी नृत्य की भी प्रस्तुति करी। तो आए साहू समाज आज सर्व समाज लेके चला थे, कारण ज्यादा कुछ नहीं कहूँ, आप मना बहुत संख्या में आओ, पूरे जिला से आओ और 31 पर्व मना तो कल सबको दीदी मन बारंबार बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और काली पूरा तिहार है और पूरा तिहार के भी आप सब बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं के साथ, जिनमें हम दो जन बहुत ही हमारे सम्माननीय भाभी श्री मंजूषा साहू जी मन संचालन कर रहे, दीदी कीर्ति साहू जी मन संचालन कर रहे थे, उन्होंने भी बारंबार प्रणाम करते हैं। बात समाप्त कर रहा हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। चलो हमारे धमतरी विधानसभा के विधायक जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। जो हमारे पहली मन के कार्यक्रम चला थे और हमारे जिला के कार्यक्रम में हमारे विधायक जिला 5,000 रुपए की सहयोग राशि दे है। एक बार हमारे विधायक जी के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय जी, आपके सहयोग ऐसे ही हमेशा बनत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करत हन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप लोग का उपस्थिति रहा, आशीर्वाद प्रदान ऐसे ही हम लोग को मिलता रहे। भविष्य में जब भी हम ऐसे कार्यक्रम करें तो जरूर आप लोग सहयोग प्रदान कीजिएगा। इसी शुभकामना के साथ तीजा पर्व की सबको बधाई शुभकामनाएं। और चलिए हमारे मंच में मंचासीन हुए हैं करगापति परिक्षेत्र से गीतेश्वरी साहू एवं टीम के द्वारा मंचासीन हुए हैं। एक बार इस टीम के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिएगा।
बहुत सुंदर हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार जेमा आप मन सब देखत रहे हो। हमारे तरवड़ा परिक्षेत्र से गीतेश्वरी साहू एवं टीम जेना कुरुद जनपद अध्यक्ष जनपद पंचायत के अध्यक्ष है जेना टीम हम सबके बीच में बहुत सुंदर प्रस्तुति दिखा रही है। टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करो जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के त्योहार पारंपरिक त्योहार है और हमारे बहनी मन के बीच में बहुत सुंदर अपन कलर निखार कर आते एक सीधी तो कहे आते कि छत्तीसगढ़ की गढ़हार माटी प्यूरल और मटासी है। छत्तीसगढ़ की गढ़हार माटी प्यूरल और मटासी है। गुड़ मटिया के मोटा चाऊ गजब में खाती बासी है। साई मारन के जीनी कंदा और हम सुहा कढ़ी अड़बड़ मायाओ मोर भाषा छत्तीसगढ़ी मोर भाषा छत्तीसगढ़ी चले टीम के लिए बड़ जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। और आप लोग के विजयी सम्मान के लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ पंचमे सादर आमंत्रित करता हूँ कि सोलह परिक्षेत्र से सम्मानी ईश्वरम साहू जी, आदरणीय श्री जिलाधर साहू जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े दीदी श्रीमती श्यामा देवी साहू जी, आदरणीय श्री भुवनेश्वर साहू जी पत्रकार, आप सभी सम्मानित जनों की कार्यक्रमों से बहनों की विदाई सम्मान होगी। आदरणीय श्री नरेश साहू छाती आप भी सहयोग प्रदान करेंगे और हमारे बीच में हमारे गणपति नगर महापौर आदरणीय बड़े भैया श्री राम जगदीश रोहरा जिला आगमन हुआ है। अपने सम्मान के लिए हमारे चलिए हमारे नगर से हमारे महापौर जी का आगमन होने वाले हैं। तो चलिए सभी अतिथियों के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती भुवनेश्वरी साहू रुद्री परिक्षेत्र से। कलेक्ट्रेट में स्टेनोग्राफर हैं, इनके द्वारा 500 रुपये का नगद सम्मान राशि प्रदान किया गया है। साथ ही संजय वकील जोड़ेदर के द्वारा 100 रुपये की नगद राशि प्रदान की गई है। तो आप आएंगे और सम्मान प्रदान करेंगे। चलिए इसके तत्पश्चात मैं प्रस्तुति देने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ कुरुद तहसील से श्रीमती दुर्गा साहू एवं टीम प्रसन्न लेकर आए हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न लेके आ रही है दुर्गा साहू एवं टीम। उसके बाद तैयार रहेंगे रामसागर परिक्षेत्र से ललिता साहू एवं टीम। उसके बाद तैयार रहेंगे तेली शक्ति परिक्षेत्र से गीता साहू एवं टीम। चलिए
चलिए बहनों के स्वागत की तारीफ हो रही है, आप लोग पुनः जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। चलिए और हमारे अतिथि स्वरूप हमारे दीदी श्रीमती श्यामा देवी साहू जी का आगमन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। और आपके स्वागत के लिए मन पर सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सविता साहू जी को और चंद्रनगर साहू जी को आएंगे और हमारे बड़े दीदी श्यामा देवी साहू जी का स्वागत करेंगे। और मंच पर विदाई देने के लिए सविता गंजीर जी को भी मैं मंच में सादर आमंत्रित करती हूँ। आप ही विदाई सम्मान की कड़ी में सहयोग प्रदान करेंगे, आइएगा सविता गंजीर जी। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग गणना नहीं करेंगे, शांति बनाए बैठेंगे। हमारे बीच में बहुत सुंदर प्रेरणादायक कार्यक्रम हो रही है और आज ये हमारी बहनों के द्वारा बहुत बढ़िया रोचकता कार्यक्रम, एक सामाजिक संदेश प्रसंग के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आप लोग शांतिपूर्ण से बैठेंगे तो कार्यक्रम का आनंद आएगी और समझ भी आएगी। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय हमारे भैया नरेंद्र साहू जी की ओर से अभी गीतेश्वरी साहू एवं टीम को 100 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। भैया नरेंद्र साहू जी को हमारे जिला साहू संघ की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करती हूँ। गीतेश्वरी साहू आप अपना पुरस्कार आकर ले जाएंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चलिए मंच पर बड़े ही सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ कुरुद तहसील से दुर्गा साहू एवं टीम को। आप लोगों का विषय है शिक्षा से ओतप्रोत करना। आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि प्रश्न के माध्यम से हमारी शिक्षा क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, प्रश्न के माध्यम से हमारे बहनों के द्वारा दिखाई जाएगी। चलिए हमारे धमतरी नगर निगम से हमारे आदरणीय सम्माननीय रामू जगदीश रोहरा जी का आगमन हो रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिएगा। ये गांवों पे चलकर आए हो फूलबनी चंदन है, ये गांवों पे चलकर आए हो फूलबनी चंदन है। हमारे तीसरे त्योहार में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिएगा। तालियों से स्वागत करो अतिथियों आए हैं, अतिथियों आए हैं। मिलेंगे भी अभी सबसे, ये अवसर फिर कब आएंगे, ये अवसर फिर कब आएंगे। जी हाँ, हमारे अतिथियों का आगमन हुए हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे और आपके स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय अनिल साहू जी, उपाध्यक्ष आदरणीय तोरणलाल साहू जी और तहसील के सम्मानित आदरणीय जितने भी हमारे जिला तहसील के उपाध्यक्षगण हैं, आप सभी से आग्रह करती हूँ आप लोग आकर के हमारे महापौर जी का पुष्प गुच्छ तिलक लगा करके स्वागत करेंगे। और इसी आदरणीय क्रम में
श्रीमती हिमानी साहू जी सभापति नगर निगम, आदरणीय अनीता अग्रवाल जी पार्षद, आदरणीय श्रीमती विभा चंद्राकर जी सभापति, आदरणीय दीदी श्यामा साहू जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं पूर्व महिला प्रकोष्ठ जिला साहू संघ अध्यक्ष आज भी अतिथि के क्रम में शामिल होंगे। चलिए अतिथियों का स्वागत सम्मान हो रही है, जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिएगा। चलिए अभी मंच में मंचासीन हुए हैं कुरूद तहसील से दुर्गा साहू एवं टीम, उसके बाद तैयार रहेंगे राम सागर परिक्षेत्र से ललिता साहू एवं टीम। आप चिंतित क्यों दिखाई दे रही हैं? मैं चिंतित परेशान इसलिए हूँ पार्वती कि मैं एक बेटी का बाप जो हूँ और बेटी का हाथ पीला करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी 9 साल की है, उसके तो अभी पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं पार्वती, बेटियां जो होती हैं पराया धन होती है और उसको घर से जल्द विदा करते उसी में भलाई है उनका। और आज से उसका पढ़ाई लिखाई बंद। इसमें मेरी क्या गलती है बाबूजी? मुझे पढ़ाई लिखाई करने क्यों नहीं दिया जा रहा? आनंदी, आपकी गलती है ये कि आप लड़की है और लड़का होता तो लड़का होता तो क्या बाबूजी? लड़का होता तो क्या है कि घर में रहते और लड़की है, लड़की जो है पराया धन होती है। आपके जल्दी से जल्दी विवाह करना जरूरी है। पर बाबूजी मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। नहीं, आप बकवास मत करो आनंदी। बाबूजी मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। बेटा और बेटी में भेद भाव क्यों? बेटा और बेटी तो दोनों आंखों के समान होते हैं। एक को पढ़ाना और दूसरे को नहीं पढ़ाना, ये कहाँ का न्याय है बाबूजी? मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ बाबूजी। नहीं नहीं आनंदी, आप बेटी हो, पढ़ लिख कर डॉक्टर नहीं बनेगी। आप चूल्हा चौका तैयार करेगी। मुझे चूल्हा चौका चलाना अच्छा नहीं लगता बाबूजी। अरे बहस मत करो, आज से आपकी पढ़ाई लिखाई बंद। ले लो। ये क्या किया बाबूजी आपने? आपने मेरी पुस्तक ही नहीं फाड़ी बाबूजी, आपने मेरी तकदीर ही फाड़ी बाबूजी, आपने मेरी तकदीर ही फाड़ी। नहीं, आप पढ़ाई नहीं करेगी। पढ़ाई सिर्फ लड़कों को ही शोभा देता है और लड़कियों का सिर्फ हाथ में मेहंदी और सिर्फ हाथ में मेहंदी अच्छी लगती है। नहीं बाबूजी, मुझे डॉक्टर बनना है बाबूजी। पढ़ाई 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 कहाँ की पढ़ाई? बेट आपको विवाह करना ही जरूरी है और मैं कल ही आपका शादी तय करता हूँ। मुझे माफ कर बेटी, तेरी माँ की आगे रामू की चिट्ठी आया, मेरी एक नजर चली। अगला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूर और आंखों में है पानी। बेटी, बेटियों का भाग कैसा होता है? बेटियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है? बेटियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है? सतयुग में नारी को इंद्र जी ने सताया है। सतयुग में नारी को इंद्र जी ने सताया है। उसके पति ने उसको
आनंदी 9 वर्ष की उम्र में ही आज आनंदी का विवाह एक जोशी के साथ में हुआ। और वही आनंदी जो 5 साल उम्र के होने के बाद, 5 साल शादी होने के बाद उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष की हो गई। और वही आनंदी जो उसके घर में एक सुंदर शिशु ने जन्म लिया। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए ना मेरे बेटे को क्या हुआ है, ये कुछ नहीं कर रही है, देखो तो जरा। दिखाओ। तो माथा बुखार से तब रहा है नंदी, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आप भी ना क्या क्या बोल रही हो, मैंने अभी मैं माधव को बुलाता हूँ अभी। माधव जल्दी आओ, डॉक्टर जी को बुला के लाओ। जी अभी आता हूँ। तुमको अभी भगवान की विभूति लगाई। देखो भगवान की विभूति लगाने से इसका माथा भी ठंडा हो रहा है और इसका बदन भी ठीक है। दिखाओ। ये तुमने क्या किया है नंदी? आज के युग में तुमने अंधविश्वासों ने सलाह किया है। बच्चे ये अपने आगे की कोड़ी गाली कर रही है। ये क्या बोल रहे हो आप? मेरी बच्ची तो ठीक है। तुम अनपढ़ गवार हो, तुम्हारी अनपढ़ गवारी की वजह से आज हमने हमारे बच्चे को खो दिया। हो बेटी, माँ तुम्हें बता रही है बेटी, उठो। हो बेटी उठो। अरे नंदी कभी नहीं उठेगी। तुम्हारी गलती की वजह से हमने हमारे चिराग को खो दिया है। तुम अनपढ़ की गवारी रहोगी, कभी कुछ नहीं कर पाओगी। तुम समाज में कैसे ही शिक्षा का एक धब्बा बन के रह जाओगी। तुमने हमारे बच्चे को हमसे दूर किया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। भगवान ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। माधव तुम इसे ले जाओ। जी। मैं तुम्हें आगे पढ़ने की शिक्षा के लिए मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूँ। और तुम अनपढ़ की अनपढ़ी होगी, लेकिन मैं अनपढ़ मैं करूँगी, क्योंकि आगे चलकर और किसी आनंदी को अपना बच्चा ना होना पड़े, इसलिए मैं आगे पढ़ूंगी और डॉक्टर बनूंगी। इस प्रकार आनंदी अपने बच्चे के खोने के बाद आनंदी को लगा कि ये मेरी अनपढ़ के कारण से ही और अंधविश्वास से ही मैं बहुती लगाती रही अपने बच्चे को, और मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। अब आनंदी को बहुत अफसोस हुआ और आनंदी बोलती है कि मैं अब अनपढ़ नहीं रहूंगी और मैं पढ़ाई करूंगी। और ऐसे करके आनंदी है तो अपने पढ़ाई में जुट जाती है और अच्छे नंबरों से भी वो पास होती है। आनंदी आगे पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद आनंदी है तो एक टिकट आती है और आनंदी टिकट लेकर के आनंदी अमेरिका चली जाती है।
तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसे हॉस्पिटल से लाया गया। अब लगता है पार्वती मेरा तबियत बहुत खराब है। मेरे जाने का समय आ गया। मैं मर जाऊंगा। बचा लो मुझे। अब ऐसा कैसे कर रहे हो? नहीं अमेरिका से शहर से आप सही कह रहे हो भैया खाने में क्या खर्चा है? दिन को नींद मिल जाएगी ना। चलो मुझे बचा लो। मैं मर जाऊंगा। मुझे बचा लो पार्वती, मुझे बचा लो। इसका तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर कितना समय आ जाएगा? डॉक्टर मैडम अभी आती हो। लो आ गए। चलो देख लेते हैं। क्यों, क्या हो गया है? इसका तबीयत खराब है। मरीज अभी आया है। बचा लो मुझे। अब आप बिल्कुल स्वस्थ। अरे डॉक्टर साहब कहाँ है? मैं बच गया। डॉक्टर साहब मत बोलो, डॉक्टर मैडम बोलो। तो डॉक्टर मैडम कहाँ है? वही है मैडम। श्याम भैया, ये तो अपना आनंदी है। डॉक्टर मैडम, मुझे बचा लिया आपने। मैं गरीब बंदा, आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे, वचन। अरे वचन? वो कैसा वचन? यही वचन की बेटियां कुछ नहीं कर सकती। बेटियां कुछ नहीं कर सकती? मैम आप कौन हो? मैं ऐसा कब बोला? पहचाना नहीं श्याम भैया, एक अपना आनंदी है, डॉक्टर बन के आ रही है। मेरी आनंदी बेटी है डॉक्टर? मैं वही आनंदी हूँ बाबूजी, जिसके लिए आपने बचपन में चूल्हा और दूल्हा के सिवाय कुछ नहीं सोचा था। बेटी आनंदी, मुझे माफ कर दो बेटी। आप मेरी बेटी हो, मेरे से भूल हो गया। माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। नहीं बाबूजी, मैं वही आनंदी हूँ जिसको आपने जीने की बचपन में ही मार डाला था और ताने सुना कर मेरा जीना ही हराम कर दिया। नहीं मेरी बेटी आनंदी, मुझे माफ कर दो बेटी। भूल हो गया था बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं वही आनंदी हूँ बाबूजी, जिस आपने बेटा और बेटी में फर्क करके अपने दोनों आंखों में फर्क करके पढ़ाया लिखाया नहीं और चूल्हा तक ही सीमित रखा। सच तो यही है बेटी कि आपने कुछ नहीं मांगा तो सिर्फ आप
तो इस प्रकार आनंदी बाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे चल के उन लड़कियों के लिए जो सुनहरा अवसर रास्ता दिखा दी, जो कि अपने जीवन में कुछ करना चाहती है। आज बेटी और बेटा दोनों बराबर है और दोनों ही आज सारे समाज में, हर क्षेत्र में आज हमारा ये तीज महोत्सव एक प्रेरणा स्रोत है, जो आज दिखा रही है कि चूल्हा चौका के अलावा बेटियां बहुत कुछ ही कर सकती है। बस धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। इल्म हुनर और दिलो दिमाग से कहीं किसी से कम तो नहीं है, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। बहुत हो गया ये दुख सहना, कभी इतिहास बदलना है, नारी को कोई कह ना पाए अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम चलिए जो ताली बजा के सम्मान करेंगे। जो हमारे बेटी को लगा था कि घर घर चूल्हा चौका बन के देखना है, आगे का करबे बहू बन के जाबे तो चूल्हा तो जलाबे, ऐसे कही कि हमें पढ़ान लिखान नहीं। और ओकर नतीजा का होते हैं प्रश्न के माध्यम से बहुत सुंदर हमार कुरुद तहसील के हमार जमुना साहू और दुर्गा साहू के टीम बहुत सुंदर अपन छत्तीसगढ़ी बोली के माध्यम से जनमानस का दिखाती से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्वागत विदाई के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ चंद्रभागा साहू जी, श्रीमती चंद्रभागा साहू जी, आदरणीय श्री नीलमणि साहू जी, आदरणीय राजेश साहू जी, आदरणीय श्री ईश्वर साहू जी, आदरणीय श्री नारायण साहू जी, सभी परिक्षेत्र अध्यक्ष आकर के हमारे मंचासी बहनों का विदाई सम्मान करेंगे। आइए अगले कार्यक्रम के रूप में हम सम्मान आमंत्रित करना चाहेंगे रामसागर परिक्षेत्र से श्रीमती ललिता साहू एवं टीम को। आएंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे तेली सर्किट परिक्षेत्र से गीता साहू, उसके बाद तैयार रहेंगे टाटागोदी परिक्षेत्र से ओम साहू और डोमा परिक्षेत्र से विनीता साहू। मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी सभी शहर धमतरी परिक्षेत्र के अध्यक्ष गणों को। आएंगे और विदाई सम्मान करेंगे। चलिए हमारी बहनों के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। आप मैं देखा था वो तीजा पोरा के त्योहार, ये तीजा पोरा के त्योहार कैसी रहीस, का बनईस और कैसे हमार सियान बनईस, एक हम सब पर बहुत ही एक अच्छा संदेश है। पूर्व में हमारे बड़े बुजुर्ग सियान मन प्रणाम करत हैं, धन्यवाद देवत हैं। जेमन तीजा पोरा के त्योहार बनईस है तब हमार मायके मन ले मनाते होते नहीं नहीं। अगर ये तीजा के त्योहार नहीं बनाते सियान मना तो हमन कोनो नहीं पूछते ना हमन के कोनो पूछैया नहीं रहते नहीं रहते दीदी हो। आज ये तीजा पोरा के त्योहार इतना प्रसिद्ध है जेमे आज देखा तो समाज
यह कार्यक्रम शहर धमतरी के राम सागर परिक्षेत्र से ललिता साहू एवं टीम के द्वारा गौरी शंकर पोल पर गीत प्रस्तुत करेंगे, नृत्य प्रस्तुत करेंगे। तो बड़े ही सम्मान के साथ ताली बजाकर स्वागत करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद बताई, बहुत सुंदर प्रस्तुति देंगे, जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। और आपके विदाई सम्मान के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करते हूँ बड़े ही सम्मान के साथ हमारे धमतरी जिला के महापौर आदरणीय बड़े भैया श्री रामू जगदीश रोहरा जी, आपके पूरे टीम को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आपके द्वारा ही बहनों की विदाई सम्मान होगी। चलिए आप लोग जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। और इस साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सम्माननीय हमारे जिला अध्यक्ष अवनीश साहू जी एवं
भैया नामू गौरा के साथ आए हुए सम्मानित सभापति नगर निगम हिमानी साहू जी, पार्षद अनिता अग्रवाल जी, सभापति विभा चंद्राकर जी, आप भी आएंगे और हमारी बहनों को सम्मान, विदाई सम्मान प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री अमर साहू जी जनपद पंचायत से हैं, आइएगा आप ही सहयोग प्रदान करेंगे। चलिए इसके बाद प्रस्तुति देने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। विदाई स्वागत किया जा रहा है, आप सभी सम्मान में तालियां बजाएंगे। प्रस्तुति देने के लिए तेरी शक्ति परिक्षेत्र से गीता साहू एवं टीम कान्हा सोजा गीत लेकर आएंगे और उसके पहले हमारे धमतरी के महापौर आदरणीय बड़े भैया जी को तीजा पोरा के शुभ अवसर पर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यह मंच मैं सादर समर्पित करती हूँ। बोलो भारत माता कर्मा की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, साहू समाज की। दीप महोत्सव के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित साहू समाज के जिलाध्यक्ष सम्मानीय ओरेन साहू जी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय श्रीमती चंद्रभागा साहू जी और नगर निगम में एमआईसी प्रभारी सम्मानीय श्रीमती हिमानी साहू जी, सम्मानीय श्रीमती मीना चंद्राकर जी, पार्षद सम्मानीय श्रीमती अनिता अग्रवाल जी और एक ऐसी शख्सियत जो हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित है, साहू समाज और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, सम्मानीय विजय साहू जी, मंच पर उपस्थित सभी माताएं बहनें, यहाँ उपस्थित सभी साहू समाज के सम्मानीय गण। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप लोग के बीच में आया और ऐसे कार्यक्रम को देखने मिला तो मैंने कल्पना नहीं की थी कि इतना अच्छा कार्यक्रम एक साथ आयोजित होगा और पूरे जिले के लोग एक जगह उपस्थित होंगी। मैं बधाई देता हूँ साहू समाज को, बढ़िया किया है। वैसे भी एकता का दूसरा नाम, एकता की मिसाल कोई समाज है वो साहू समाज है, जो दिखता है आप लोग या कोई भी कार्यक्रम होता है तो एक दिन का नहीं, लगातार 5-6 दिन साथ चलते रहता है और संख्या भी आप लोगों की समाज की पूरी उपस्थित होती है। तीज महोत्सव हमारी परंपरागत त्योहार है और सभी जानते हैं शिव पार्वती के पुनः मिलन के लिए तीज महोत्सव कार्यक्रम होता है, उत्साह उमंग का कार्यक्रम। इसका इंतजार माताएं बहनों को बहुत समय से रहता है कि कब तीजा आएगा। तो भाई लोग याद करेंगे, अभी हमारी बहन बता रही थी, भाई लोग याद करते हैं, ले जाने आते हैं। निश्चित रूप से सबको इंतजार होता है कि बहनों को कि तीजा आएगा तो मैं घर जाऊंगी, मायके वाले आएंगे तो वहां जाके कार्यक्रम उत्सव मनाऊंगी। दूसरी बात क्या है, मैं समझता हूँ, मैं एक बराबर आज नारी कमजोर नहीं है, नारी सशक्त है और उसका उदाहरण साहू समाज है। मैं ये बार बार कहता हूँ मंचों पे, और आने वाले समय तो आरक्षण होंगे, हम लोग के लिए चिंता करने की जरूरत है। 33% आरक्षण माननीय मोदी जी कर दिए हैं, तो निश्चित रूप से मेरे सामने में आने वाले समय के विधायक, महापौर, सांसद यही है, कोई ना कोई किसी पद पे जाएगा और ये आपकी इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा होगी कि कौन से राजनीतिक पद पे जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि सौभाग्यशाली हूँ और साहू समाज के कार्यक्रम में आना अपने आप में एक गर्व महसूस होता है कि मैं साहू समाज के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। हमारी सरकारें महिलाओं के लिए काम कर रही है, महतारी के लिए काम कर रही है, इसका लाभ महतारी को मिल रहा है, लेकिन सुविधाएं देना सिर्फ सरकार काम कर सकती है। एकता का मिसाल, एकता से परिलक्षित करना और उन चीजों का उपयोग करना हमारा काम है, हमारी माताओं बहनों का काम है। पुनः मैं बधाई देता हूँ अमरेंद्र साहू जी को, जब से आप अध्यक्ष बने लगातार समाज की एक्टिविटी दिखती है। दूसरे समाज वाले भी कहते हैं कि साहू समाज के कार्यक्रम बहुत अच्छे हो रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रम सहभागिता हो रही है। समाज में हमारी सहभागिता कितनी है, समाज के अंदर हम कितनी सहभागिता देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपकी पूरी टीम पदाधिकारियों को पुनः बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता कर्मा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय
रानू भैया जी, जो कि आपने अमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे, आशीर्वाद प्रदान किए। हम जिला साहू संघ धमतरी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। भविष्य में जब भी ऐसा कार्यक्रम हो तो आपका सहयोग आशीर्वाद मिलता रहे, इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही सम्मान के साथ प्रस्तुति देने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ 23 शक्ति परिक्षेत्र से गीता साहू एवं टीम, और इसके बाद तैयार रहेंगे तरना गोटी परिक्षेत्र से ओम भाई साहू, और उसके बाद तैयार रहेंगे खरतुली परिक्षेत्र से संत कुमारी एवं टीम प्रसंग लेके आएंगे, और उसके बाद तैयार रहेंगे डोमा परिक्षेत्र से विनीता साहू एवं टीम। ओ खाना सो जा जरा
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और आपके विदाई सम्मान के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। जालमपुर से श्रीमती हेमलता साहू जी, रमशीला साहू जी, सुमन साहू जी, सविता साहू जी खरेंगा से आइएगा। चारों बहनों उम्मीद करके हमारे मंचासी बहनों का विदाई सम्मान करेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे। चलिए, अगला कार्यक्रम के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। तेलिन शक्ति परिक्षेत्र से गीता साहू, उसके बाद तैयार रहेंगे तद्रागोंडी परिक्षेत्र से ओम साहू और उसके बाद तैयार रहेंगे डोमा परिक्षेत्र से विनीता साहू। सम्मानीय मीना साहू जालमपुर से आप भी आएंगे और विदाई सम्मान से जुड़ेंगे। हेमलता साहू जालमपुर, रमशीला साहू गोकुलपुर, सुमन साहू जालमपुर, सविता साहू खरीदा से। और बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कृष्णाराम साहू जी, ग्रामीण अध्यक्ष तेलिन शक्ति को। इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर उन्होंने नगद 300 रुपए का सम्मान राशि प्रदान किया है। आएंगे और अपने कर कमलों से सम्मान राशि प्रदान करेंगे। प्रेमलता साहू जी, आपसे भी निवेदन है जल्द से जल्द सम्मान की कड़ी में जुड़ेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आइए अगला कार्यक्रम हम देखते हैं। तेलिन शक्ति परिक्षेत्र से गीता साहू, कान्हा सोजा जरा। डोमा परिक्षेत्र से विनीता साहू एवं टीम तैयार रहेंगे। बहुत सुंदर वेशभूषा, माँ कर्मा का परिधान, 3 वस्त्र के साथ हमारी तरागोंडी की बहनें अपना कार्यक्रम देने के लिए प्रस्तुत हो चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। घर घर माँ साधारी
माया की बोली बोले तारी कोयलिया माया की बोली बोले तारी कोयलिया आसंगी
चलिए बहनों के स्वागत सम्मान में जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। तीजा कोरा के तिहार दीदी नीक लागे ना। और तीजा ले बन नहीं आई तो कैसे लागी हो? तीजा ले बन नहीं आई और भैया मन तो चल देखो का मैं के थारी चल देखो का हो के नहीं जानना। हाँ एकरे से तीना ये परंपरा ना बनाए ले औ सब मन अपन ननन देव सास ना बढ़िया मान हो औ तबे हमी मन ना देखी है ना। हमी मन ने मान हो तो हमन ना कौन ना मानी नहीं। आज ये तीजा परंपरा है ना बहुत सुंदर बनी है जो हमन सौभाग्यवती है जब तीजा के जहाँ पर अवसर मिलते है नहीं तो बहुत बढ़िया। आइए मैं सम्मान की कड़ी से जोड़ना चाहूंगी और विदाई सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी सम्मानीय श्री यशवंत साहू जी महासचिव साहू समाज धमतरी, लीलाराम साहू जी सचिव जिला साहू संघ धमतरी, कामताराम साहू जी अध्यक्ष तहसील बखारा, ललित चौधरी अध्यक्ष खरदुली, श्याम सुंदर साहू जी पिपरखेड़ी, उपेंद्र साहू जी उमा शंकर साहू जी, राजेंद्र साहू जी, आप सभी चलकर आएंगे और हमारी बहनों को स्वागत विदाई देंगे। विदेश्वरी साहू जी अध्यक्ष जनपद पंचायत गुरु के द्वारा नगद सम्मान राशि प्रदान की गई है 100 रुपए की। तो मैं दीदी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि आएंगे और उन्हें नगद राशि अपने कर कमलों से प्रदान करेंगे। और साथ में हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री गणेश साहू जी भी सहयोग प्रदान करेंगे। आइएगा। चलिए टीम के लिए तत्तावली परिक्षेत्र के अध्यक्ष सम्मानीय गिरधारी साहू जी भी सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत सुंदर। इसी कड़ी में और हम जोड़ना चाहेंगे रुद्री परिक्षेत्र से सम्मानीय कंचन साहू और सुरेखा साहू जी, आप भी आएंगे और सम्मान की कड़ी से जुड़ेंगे। और इसी आदरणीय में गिरावट है आए हमारे अगला डोंगरी से सम्मानीय अध्यक्ष जी और गिरावट परिक्षेत्र से जितने भी पदाधिकारी हैं आप भी स्वागत की कड़ी में जुड़ने की प्रयास करेंगे। आइएगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रहे होंगे। इसके पश्चात मंच पर प्रस्तुति देने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ डोमा परिक्षेत्र से विनीता साहू एवं टीम को। उसके बाद तैयार रहेंगे तत्तावली परिक्षेत्र से चंद्रिका साहू प्रसन्न लेके आएंगे शिक्षा के बारे में। और उसके बाद तैयार रहेंगे खरदुली परिक्षेत्र से श्रीमती संत कुमारी साहू जी एवं टीम। जब अपने स्टूडेंट को हम किसी मंच में देखते हैं जिनका बढ़िया सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पर अनुभव हो रहा है। हमारी बिटिया, हमारी पढ़ाई हुई बिटिया तर्रागोनी में ससुराल गई थी जो यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आई है, तो हम उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हाँ, ऐश्वर्या साहू। चलिए डोमा परिक्षेत्र से विनीता साहू एवं टीम तैयार है। विनीता साहू एवं टीम डोमा परिक्षेत्र से। शीघ्रता करेंगे। चलिए इसके बाद तैयार रहेंगे तर्रागोनी परिक्षेत्र से चंद्रिका साहू जी एवं टीम प्रसन्न लेके आएंगे शिक्षा। उसके बाद तैयार रहेंगे खरदुली परिक्षेत्र से संत कुमारी साहू एवं टीम। चलिए हमारी बहनें कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आ गई हैं। इनका हम स्वागत करना चाहेंगे जोरदार तालियां बजाकर। उसके बाद तैयार रहेंगे कुरुम तहसील से मोरी परिक्षेत्र भैंसमुंडी से इंद्रवती साहू एवं टीम प्रसाद सामाजिक समरसता। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे नगरी तहसील से साजन साहू एवं टीम बताओ ना बाबूजी।
प्रणाम ये भैया मायन हर पूछे ये भैया मायन हर पूछे घर घर हमर नदी नरवा महतारी गोरी बेला सुनाई दुखराई और फूलपतिया मन धूप को सजाए महानदी के जल जल धारा महानदी के जल जल धारा महिमा करे बखान माटी ले दाई सोना उपजाइन वो धाने कटोरा जगमाता वो खाए बरबासी हिरवा बढ़िया हो हम छत्तीसगढ़िया हम सबले बढ़िया हो हम छत्तीसगढ़िया हम सबले बढ़िया हो मंगल
महतारी गुरु महिमा है बड़ा भारी मोर छत्तीसगढ़ महतारी गुरु महिमा है बड़ा भारी 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 गुरु महिमा है बड़ा भारी। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुतिकरण। आइए इनके विदाई सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी तर्रागुंदी परिक्षेत्र साहू समाज से संरक्षक सम्मानीय श्री भोलाराम साहू जी, सचिव सम्मानीय श्री चोवाराम साहू जी, कोषाध्यक्ष भगवती राम साहू जी, संयोजिका श्रीमती सविता गंजीर जी आएंगे और इनका स्वागत सम्मान करेंगे। अगले कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी खरतुली परिक्षेत्र से प्रसन्न है संत कुमारी साहू जी एवं टीम। चलिए, बड़ी ही खुशी की बात है कि डोमा परिक्षेत्र की ओर से हमारी बहनों के लिए पीजा के लुगरा ले बने हैं, वो पीजा के लुगरा हमारे भैया मन की तरफ से 1000 रुपये की राशि प्रदान हुए हैं। डोमा परिक्षेत्र के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। और इसी आदरणीय क्रम में सेवरा बी ग्रामीण अध्यक्ष साहू समाज के द्वारा 500 रुपये की राशि प्रदान हुई है। सभी परिक्षेत्र के आदरणीय सम्मानीय वरिष्ठ जन को जिला साहू संघ की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती है। ऐसे ही सहयोग आप लोग का बना रहे और हर साल कार्यक्रम हो, ऐसे बात नहीं है पैसा बचा कर रखो, अगले साल और होई भाई, है ना? जिया रहो तब होई। भगवान से दुआ है सब बढ़िया रहन, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता। आज अपन पता नहीं काली कहाँ चलते वो, है नहीं? तो तीजा त्योहार तो निरंतर चलते रही, है ना? तो चलिए सम्मान के लिए विदाई सम्मान के लिए आदरणीय तर्रागुंदी परिक्षेत्र के सम्मानीय भोलाराम साहू जी संरक्षक, चोवाराम साहू जी सचिव, कोषाध्यक्ष भगवती राम साहू जी, संयोजिका सविता गंजीर जी आइएगा, शीघ्रता करेंगे। इसके पश्चात तैयार रहेंगे खरतुली परिक्षेत्र से संत कुमारी एवं टीम अपना प्रसाद लेकर, और उसके बाद तर्रागुंदी परिक्षेत्र से चंद्रिका साहू एवं टीम प्रसाद शिक्षा के बारे में, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे कुरुल तहसील से इंद्रावती एवं टीम प्रसाद लेकर सामाजिक संरक्षण के लिए, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे नगरी तहसील से बताओ ना बाबू जी के लिए, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे धमतरी शहर हटकेसर वार्ड से भगवती साहू राउत नाचा लेकर प्रस्तुत होंगे। अभी हमारे विदाई चल रही है। विदाई सम्मान में हमारे नगरी से बहन श्रीमती चलेश्वरी साहू भी सहयोग प्रदान करेंगे। और आप पार्षद भी हैं हमारे साहू समाज के घरों चलेश्वरी साहू जी। आइए काम की कड़ी से जुड़ने के लिए हम निवेदन पहुंचाएंगे श्रीमती चलेश्वरी साहू जी को, और साथ में श्रीमती तारेश्वरी साहू जी आइएगा, आप भी सहयोग प्रदान करेंगे।
कुमारी हो, मोर नाम शरद कुमारी है। आप सबको झला जय जोहार। जय जोहार सरकारी हल्ला मोर नाम कुंती साहू है और सबको हल्ला सबके गाया रहा अरे आगो लाओ। जय जोहार सरकारी हो मोर नाम मुकेश्वरी साहू है और आप सबको हल्ला दिन महोत्सव में हार्दिक अभिनंदन है हार्दिक अभिनंदन। आज 31 शुक्र के बाद के हमारे बहना तीज महोत्सव में शामिल हो गए और हमारे ऑनलाइन भैया सबको झल्ला जलाए अति खुशी लागत है तो कि कुछ मत 18 दिन में साल में इंतजार करते हमारा कि कब तीज आई कब मिल के जाओ कैसे तो आज हमारे ऑनलाइन भैया हमारा तीज जलाए बड़ी खुशी लागत है वो सिरदुमताए रही आज इतना सबको झटमन सकला है जितना हमारे संगी साथी है बचपन के वो मनवा सबको एक में मिले कितना हमारा खुशी लागत रही कुंती दीदी और एमे भैया वाला है तो कौन भैया में हम सबको ये गोरा भैया है औरी भैया है अश्वन भैया है सबको जन भैया वाला बहुत बहुत बधाई देत होगा कि तुम्हारा साल भर में एक बार टीका ला सके ओ कुंती बहनी तुम दोनों जने कलाकार बैठे हो बहुला काबर नहीं बताओ। हमारा बहुत याद है मेरी कि हमारा अमृत भैया हमारा टीका लाए बड़ सुंदर के लगा थे मेरी को सही बात है बहनी वाकई में जेकर मई के बड़ दुनिया रखे ओह मई के नहीं जाए ओकर पर हमर ऑनलाइन भैया ओकर जते जिला के हवे सब पे झन मला काबर के हमरा तीजा लाए है और यशवंत भैया हवे लिया भैया हवे हमर विजय भैया हवे काबर कि अते हमर कथे ऑनलाइन भैया हा कि मैं हां 1000 के लुगरा देखो नोनी ऐसे कि मोला तब मैं के नो भैया 1000 के लुगरा में नहीं पूरे भैया काबर कि तोर माया और दुलार है रही ते सदा पूरी ऐसे के मेरे के हो और हमारे भैया माला इन्हीं बार जब आऊं बोले उनका दीदी नहीं अमृत भैया हमारे 1000 के लुगा ले नहीं पूरे और अति सुंदर फरक में हमारे माँ का बिगड़ी के भाग के ले तो बहुत अच्छा लगे हमारा और बहुत मिठास है हमारे भैया प्यारा और सारा दिन इससे मिलते रहे ये सोचते हैं सही बात है बहनी वाकई में ये काला बीन का दोस्ता मुझे समझ नहीं आया कि काला बीन का कहाँ गए में बहनी है लड़का बना चौला एका खंडवारे है के मतलब बिने नहीं हो ता सोच ना दीदी हमर हां एका खंड चौला बीन के अक्का महीना करता और हमर हां अपन अपन लड़का माला देश से विदेश पढ़ाई करके कोनो डॉक्टर कोनो इंजीनियर कोनो ऑफिसर बनातन दीदी तेगा से बिहार एका खंड चौल बना पाए है तेरा मेहा भी ना था वो लड़का मना समाधि तनिक में पिछला उमारी ले मोर माँ बाप कहाँ गया था के सोचती तो वो चीज रहे फेंकती वो मना कहाँ है वो मना गाड़ी मोर माँ तारी बाप ने तो कहाँ के तो मोरा कहाँ करे बल्कि फेंकती सोई सही बात है बहनी वाकई में नूतन तेहना बहुत मेहनत से बहुत दिमाग लगा के काम करत है काबर एक ही खानदान ला एक किसान हा एक मजदूर हा ओला कैसे करके पैदा करके और कैसे करके उपजाते ओला वही जानी एक दाना ला एक गरीब हा और एक किसान हा ओला उपजा के अपन मेहनत खून और पसीना ला एक करके ओहा अपन लइका ला पढ़ाते और लइका ला पढ़ा के ओहा आगे बढ़ाते काबर कि आज मोर लइका हा पढ़ के आगे बढ़ी तो मोर देश की सेवा करही मोर माँ बाप की सेवा करही ऐसे करके ओकर मन में विचार आते और उसने करते भाई सही बात नहीं कुंती बिल्कुल सही बात है संदीदी मैं हूँ यही रखा था हमारे अमृत भैया ला कि इसने करे खून पसीना करके कहूँ पढ़ा लिखा कर बस ऊंचे हो ये ऐसे करके तो हमारे लड़का मन भीड़ साइड में की से तो हमारे अमृत भैया बहुत खुशी हुई एकरे स्थिति में हम कहा थी बनी काबर जब तक हमारे वहाँ खून और पसीना नहीं बढ़ा दो और हमारे लइका ला आगे नहीं बढ़ा दो तो कौन नहीं बढ़ी काबर आज दे कतना सीने में तान के जब जब बेटा से में जाए ओकर बेटा आया जाके
जब तक रोटी के प्रश्नों पर रखा रहेगा भारी बन, कोई मत ख्वाब सजाना तुम मेरे गली में खुशी खोज ले, अगर कहीं जो आना तुम मेरे गली में खुशी खोज ले, अगर कहीं जो आना तुम धानों की बालियों में टपका हुआ पसीना, सोचो तो जिसकी बूंदे मोती है या नगीना, भूखे रधिया और विशेषर जिनका लहू गिरा धरती, भूखे रधिया और विशेषर जिनका लहू गिरा धरती के लिए नहीं लगाना तुम मेरे गली में खुशी खोजते, अगर कहीं जो आना तुम मेरे गली में खुशी खोजते, अगर कहीं जो आना तुम चंदा के बदले हमको रातें मिली है काली, चंदा के बदले हमको रातें मिली है काली, है इस तरफ अंधेरा, है उस तरफ दिवाली, है इस तरफ अंधेरा, है उस तरफ दीवार, जब तक सूरज नहीं उगाले चंदा को ना वापस पाले, जब तक सूरज नहीं उगाले चंदा को ना वापस, मेहंदी नहीं लगाना तुम मेरे गली में खुशी खोजते, अगर कहीं जो आना तुम मेरे गली में खुशी खोजते, अगर कहीं जो आना तुम हाथों को काट ले हम ऐसी भी क्या जवानी, हाथों को काट ले हम ऐसी भी क्या जवानी, मोहताज हो न जाए आकाश जैसा रानी, मोहताज हो न जाए आकाश जैसा रानी, जब तक आंसू यहाँ मचलते अंगारों में यहाँ में, जब तक आंसू यहाँ मचलते अंगारों में नहीं बदल, मेहंदी नहीं लगाना तुम मेरे गली में खुशी खोजते, अगर कहीं जो आना तुम मेरे गली में खुशी खोजते, अगर कहीं जो आना तुम इतिहास बेड़ियों में जकड़ाया भी हुआ है, इतिहास बेड़ियों में जकड़ाया भी हुआ है, पिंजरे में जिंदगी का बंदी हुई सुआ है, पिंजरे में जिंदगी का बंदी हुई सुआ है, जब तक न ये बंदी छूटे और बेड़िया न टूटे, जब तक ये ना बंदी छूटे और बेड़िया न टूटे, काजल नहीं लगाना तुम मेरे गली में खुशी खोजते, अगर कहीं जो आना तुम मेरे गली में खुशी खोजते, अगर कहीं जो आना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया लाए प्रार्थना है मोर 1000 के साड़ी बांधे भी भैया मोर मुंह भर जवान दे एक लोटा पानी दे भैया ही में खुश हो पूजा में।
जीवन एक सपना है, जीवन एक सपना है, सपनों की याद रखना। जीवन एक सपना है, सपनों को याद रखना। जिंदगी के सफर में भैया अपने बहन को याद रखना, अपने बहन को याद बहुत ही रखना। सुंदर प्रस्तुति। और मैं सम्मान के लिए करना चाहूंगी सम्माननीय शहर धमतरी तहसील उपाध्यक्ष विजय साहू जी, पूनाराम साहू जी, मदन साहू जी अध्यक्ष परिक्षेत्र धमतरी, अरुण गंजीर जी लोअर सिंह, काशीराम साहू जी बगौत परिक्षेत्र एवं सम्मानित श्री ज्ञानलाल साहू जी बगौत परिक्षेत्र से। रोशनी दे आपको गमना करना बहनों, हम अगले साल फिर मिलेंगे तीज महोत्सव में, जरूर फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। और मैं सभी सम्मानित भैया लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगी कि स्वागत करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बेलर परिक्षेत्र से कौशल्या साहू जी, परिक्षेत्र अध्यक्ष हैं, वो भी सम्मान की कड़ी से जुड़ेंगे। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कदरबंदी परिक्षेत्र से श्रीमती चंद्रिका साहू एवं टीम को। वे शिक्षा के बारे में यहाँ पर अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगी, जल्दी आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात तैयार रहेंगे कुरुल तहसील से इंद्रावती साहू एवं टीम प्रदर्शन लेकर सामाजिक समरसता। और उसके पश्चात तैयार रहेंगे नगरी तहसील से बताओ ना बाबूजी। और अंतिम प्रस्तुति होगी धमतरी सदर 38 वार्ड से श्रीमती भगवती साहू एवं टीम के द्वारा राउत नाचा लेकर वे प्रस्तुत होंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी जितने भी हमारे सम्मानीय गण इस परिसर से बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यहाँ पर कुर्सियाँ रखी गई हैं, कूलर की व्यवस्था है, आप आकर यहाँ पर बैठे और कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। और कार्यक्रम के समापन पर अंतिम प्रस्तुति के रूप में सामूहिक नृत्य सभी माताओं बहनों के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो आप सभी कार्यक्रम स्थल में जल्द से जल्द आकर बैठेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कदरबंदी परिक्षेत्र से श्रीमती चंद्रिका साहू आएंगी अपने प्रश्न लेकर, जो कि शिक्षा से संबंधित है। आज हमारा जो समाज है वो शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद तैयार रहेंगे कुरुल तहसील से इंद्रावती एवं टीम सामाजिक समरसता के ऊपर प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे नगरी तहसील से अपना कार्यक्रम लेकर। तो आइए मैं आपको जोड़ना चाहूंगी कदरबंदी परिक्षेत्र से, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हेलो 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 हाँ भाई मैंने चलाना जुगाड़ करे हुए आज बैठो का मंडी में वो तो नहीं है यहाँ जुगाड़ अभी तो क्या काफे तो बता मैं करे हो ना हाँ चलाना दादा किसे सब्जी डाला ना मैं चला बैठा वैसे भुगतान करने के तरफ लाओ आओ आगे चल ले आप गोला लाऊंगा हाँ वो ना चल हाँ ये जैसा गुलाब ला ले कहाँ आना है बतावेगा जगह ना मंडी में आना धमतरी के चल ठीक है मैं आपको
ले आओ ले निकाल ले पे चलो पियो चढ़ना पे चखो ना काट काया मदनी ने इसे ऐसी रागे भाई गान मंगावे अरे यार अधूरा काम करता से आप तो वो मैं ना खत्म नहीं की के जा लावे ना भाजी का मांग के लावे क्या तो ये कर रहा मैं दुआर कर जा हाँ पे जा लता ए लता हाय कहाँ गए चल ले का मोला पैसा दे कहाँ पैसा लूँ दे दे कहाँ पैसा लूँ तेरा बता रात दिन कमा तो तुम चावल समझ रहे पैसा नहीं बर्तन खराब कर जाए कहाँ गए बोले हाँ ये जमीन ना मिले उसी राय ना मिला मैं कहाँ गए हो राय ना वो कैसन कैसन कर दे दी साई रात दिन पीक मारते हो 5 मिनट खेले कहीं को दे दी साई कहाँ सब लोग बेच मान रही तो बेच के मारे हो गाँव में काहे बंदा करे चंदा वाला तो पापा माला महीने में कहीं जाएंगे पढ़ाई लिखी सब ए हो जाती गाँव में दोस्तों की झगड़ा में रात दिन पी रहे तो मैं काज करो रे ये टेंशन मत ले मां मैं ना भी पढ़ाई करा तो पढ़ लिख के अच्छा नौकरी ना चाहिए ना हमारा आर्थिक स्थिति सुधार हो जाए मां अब तोरे भरोसा है बेटा छोटे की बात है कि बहू इसने चाहिए बहू की जरूरत है कहां जाएगा कोई नहीं दिक्कत कहां है थे मां मोर पैसा दे दो काहे काहो के दिमाग पैसा पैसा करना काम पैसा मोरे भूख लगे को खबर खाए पैसा दे दो जा ना तो दादा हम माला घर पे लेके बेचे बिना तब चाहे पीवे ना मिला वहां में नहीं पियो मां अब एक जरा मना करा था क्यों भी हां और का स्थिति कहा है नहीं कर सकती तो तब इसने क्या कर रात दिन संवारी संगत में रहना था गाँव में फिर कैसे फिर आप कैसे बन नहीं भैया मैं बतौवा खाए में पैसा का लगा पढ़े लिखे में तो है नहीं 4-10 पहुंच खाए में होगा इनके पर सोच भाई पर दिक्कत ना बाप की स्थिति ला रात दिन पिया थे मातारी मारा थे रोज रोज बेचारी खाना बनाते कैसे हम लोग पाला थे तो नजर नहीं आते मैं पिए में दिमाग में भैया मैं कौवा खाए में मगर अगर बिना खाना है ना सोच समझ के आएगा समझे अपन जिंदगी सही रास्तों में नहीं तू छावट में मैं कौवा खाए में मांगा तो गौ की मां मुझे पैसा देना वो रोज स्कूल जावे कैसे तो हां हां गौ की हां आए दे वो आधा की साग लेके लावे जा हां हां हेलो जाना बे थाने घूमे वाह मेरी जाओ बे अभी मोर भैया मोरा अच्छा जम गई से मोर मां तो वो अभी अच्छा समझाए बोला मैं नहीं जाऊं बे मैं घर ले बाहर नहीं जा पा तो मैं घूम के आवा चमटा ले ये ठंडी जा चल नहीं जाओ बे ले तू मत जाओ बे मैं नहीं जाऊं चल बे चल जाओ ले चल घूमे में कहां जाते चल देखो चल हां चल संगत के बारे में हला कानूनी हो अब मारपीट करते हो वाला मोबाइल दे दो में हाथ ऊपर 5-6 घंटे से बैठ के रही से सबको बेच भान करी शराब पी पी कहीं चला नहीं बचाई लड़का के पढ़ने में तक कुछ नहीं बचा है एक जने का संगवारी वाला हो गए एक जने का वापस एक आदमी पढ़ते लिखे थे आगे हो मैंने एक जन
हाँ हमारा सपना पूरा यही है कि मोर बात जो रस्तम के मोर भाई मत रहा करके, लेकिन माँ के आर्थिक स्थिति देखो, बेचारी अकेला कमाते हैं, उनके पालन पोषण करते हैं, फिर भी हम लड़का को कोई एहसास नहीं है। हाँ हेलो हेलो हाँ खने हाँ मम्मी बेटा बताए हम घर के में सब जन रात करे तो हमने बात करनी थी, लगा कैसे कर हो। अरे यार कैसे पता चल गया भाई तो आप से पता चल सेटिंग वाला चेक तो अब कैसे करना है फिर तो बताना कैसे करना है। चल ठीक है तेरा पुराना पट्टी संतरी में मोर से भी तो पहले योगा पर बात कर वो ले आओ मैं आ हूँ। आओ हाँ ड्राइवर का एड्रेस बता आओगे हेलो तो बारे में मसला के मन सब जन जान रहे हैं क्या कैसे करेगा। कैसे करूं दिमाग में कुछ नहीं आते तो चल देखे रही जो हुई थे चला मना रुद्रेश्वर महादेव जाके शादी कर ली तो घर के मन गाड़ी थी वो चल मैं बना लूं जे हुई के देखे वो चल अब घर जाओ चल बाबू रे तो बाबू नहीं काय रे ये तो नवा बाबू है वो अरे मकरा बाबू रे देखा देखा तो रे कौन आ तो रे ये तो एक बाबू रे ठिकाना का टूरी रे दांतरे टूरा तंदूरी लाए कैसे है ये भगवान दे अब अभी पढ़ा 10वीं से है अब अभी शादी करके कैसे कर रहे बता फूट गए कहां तो पढ़ी क्या होते सवाई बन के जाके कहां पास कैसे अरे कहाँ किसे रखते एक साथ 2 लाख प्यार में बिगाड़े हैं बुढ़ादा जाने बिगाड़ा का माथा निकल गया साला लोग लेकर के ना देखो मनी पीरी से तू ले कैसे गए तुम नहीं कभी गए साले मैं चार बजा मारा जमाओ कोई मारा करे पीरी देखने के सीखे काका है ना कहाँ हो तो हमारा टूरा है छोटे टूरा है तुरी ला शादी करके ला ना रही हो पर ऊपर नहीं हो पता चलना एक बार समझा लूं हां ले चल मैं हां कहां जी गणेश ए गणेश आ बैठ कैसे लग रहा है फंस गए अभी थोड़ा सा चल जाएगा बैठ बैठ ले बैठना गलते बता मैं कैसे उनको बहुराना में कैसे
बता रहे हो आगे थोड़े सा ला नहीं लगा के अरे पागल है तो बाबा दूसरा ये तो हमारा उखरिया था आपने खावा के आओ ना हम घर जाते हैं कहाँ पढ़ता है तू 10वीं 10वीं पढ़ता है और कैसा चला तोला 17 तो ये तो तुम्हें शादी करेंगे मैं वो पसंद करती हूँ पसंद करता था तो किसी शादी कर क्या करेगा उखड़ी हुए जेल में कैसे कैसे करते सब कुछ हम मोबाइल से जेल में जाते कोई मन समझाओ का और बात है कुछ करना नहीं माने अबे मल्ला काला संसार में कैसे है कम उम्र में शादी करके आ गए माँ डालना सुनो अरे काय दाओगे माँ मैं बात कहूँ तू सो काय एक जगह तुम दे जाते का खुशी दे बोला वो नौकरी लगी माँ का नौकरी रे एलएलबी में वकील बन गए रे आओ माँ चल बेटा एक झट तो वो ये ना सीखे रे कहाँ पर है तुम माँ दूसरा अब एक झट तक ना वाले घरे से जा और इस मालिक समझावे दिया कहाँ में तुम्हें बाबरा तो भैया ए तुरिया पापर बेबे ये कौन है ए तोर आई बहु है ते कब शादी करना है इसलिए काली रात की कभी रात के आओ तुम उम्र कितनी है 17 साल वो कब उम्र कितना है 17 साल तो दिमाग खराब तो नहीं हो गए और मैं यहाँ कहीं फूटी कौड़ी नहीं है कि दूसरा टोली भगा के अंदर है वो हम लगता है कानून पर ये दोनों कोई चीज है ना कानून में नहीं है अभी दोनों जान लो कानून भी तुम्हारा शादी का अमान्य कर दी ते जावे बाल गिरा कंके ये जाही बाल गिरा कंकरी दोनों अलग बाल गिरा कहूँगी तब पता चले तुम्हारा कुछ पढ़ ले कौन जा तब कर ले शादी प्यार मोहब्बत तो जिंदगी में करते रहे समझ आ कि नहीं आए आओ भैया अरे चंदा मैं कर सुना रे मोर बात का मोर बेटा तो से अलग नहीं करोगे कहीं उपाय कोई तेरा बता एक उपाय है मां पहली ना हमारे लड़के समझा रहे बेटा मानी तोरे ना क्या बाबा बैठे हम तेरे का तो यदि आलू में क्या तो रुपया लगाओ मैं अभी 17 साल अभी तक कोई पैसा कमा तो मैंने क्या कमाता नहीं कमाता तो परिवार कैसे चलावे वो पूरा बेचैन पीने खाने वाला न वो कुछ करे ना ते कुछ करे बस ते अभी भी समझ जा तो सारी एडमिशन करना है ना कर दे वो लेकिन ते पहली तो पैर में खड़े हो जा ते पहली तो पैर में खड़े हो जा जब तुम बारी हो जाओ ना तब के तब देखे जाइए कम से कम अभी तुम दोनों जन रह जाओ मानने को बात कर आओ भैया ठीक है अभी एक बाइक का छोड़ दे मेरा आप पकड़ा जाओ एक दिन और से अंदर आ रहे तो मैं छोड़ दे हो जाओ छोड़ दो इसने पहले ऐसा नहीं करती हां बाबा लेकिन इनकर शादी एक शर्त है तब भेजू में मोरे से लेकर शादी हुई था अरे बेटा हम करबो एक काम नहीं
होते तो उम्र होते तक एक का मन है साथ नहीं रहे ना तो दोनों जन माँ बाप के बाद में आके बाद में अपन माँ बाप के हिसाब से शादी करी लेकिन हमारे ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाए तो ऐसे हमारा पारा बोला ना हमारा समाज का विचार नहीं है बस अपना कहीं हम नाटक में समाप्त करेंगे धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। मैं सम्मान की कड़ी से जोड़ना चाहूंगी। सम्मानीय श्री अलका साहू जी, चंद्रकला साहू जी, सुशीला साहू जी, सत्यकुमारी साहू जी आएंगे और हमारे सम्मानीय दीदियों के लिए स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं और आमंत्रित करना चाहूंगी करेली बड़ी परिक्षेत्र से श्री काशीराम साहू जी उपाध्यक्ष, व्यासनारायण साहू जी अंकेक्षक एवं डॉक्टर शिवनारायण साहू जी टावा परिक्षेत्र से सम्मान के साथ आएगा। और मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी जालापुर परिक्षेत्र से अध्यक्ष सम्माननीय राजेंद्र साहू जी को। आप भी आएंगे और सम्मान की कड़ी से जुड़ेंगे। आइए, बड़ी खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर श्रीमती ओम साहू जी कर्नागोदी के द्वारा 200 रुपए की राशि प्रदान की गई है। मैं श्रीमती ओम साहू जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने कर कमलों से ये सम्मान राशि प्रदान करेंगे। और इसी क्रम में 200 रुपए की सम्मान राशि सम्मानित भोलाराम साहू जी, 100 रुपए सम्माननीय भोलाराम साहू जी और पूनाराम साहू जी के द्वारा भी प्रदान किया गया है। तो मैं सम्मानीय भैया लोगों को भी आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपने कर कमलों से ये सम्मान की राशि प्रदान करेंगे। चलिए, सम्मान की कड़ी से हम सब मिलते हैं और तालियों के साथ सम्मान करते हैं हम सभी का। जोरदार ताली बजाएंगे आप सभी। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुरुद तहसील से इंद्रौतिन साहू जी एवं टीम अपना प्रश्न लेकर आएंगी सामाजिक समरसता। अभी हमने बहुत ही बढ़िया प्रश्न देखा था नशा से संबंधित। नशा हम किया करते हैं, इल्जाम शराब को किया करते हैं।
में भी लिखिएगा, वो भी आएंगे और सम्मान की गाड़ी से जुड़ेंगे। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुरुद तहसील से श्रीमती इंद्रावती एवं टीम को अपना प्रदर्शन सामाजिक समरसता लेकर आमंत्रित। सम्मानित यशवंत साहू जी महामंत्री, आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। जी हाँ, अगली प्रस्तुति के लिए इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कुरुद तहसील से इंद्रावती साहू जी प्रसन्न लेके आएंगे। गायत्री साहू जी कुरुद उपाध्यक्ष आपकी टीम लेके, हाँ? गायत्री साहू जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रहे होंगे, आपकी टीम लेके आएंगे। इसके और उसके तत्पश्चात नगरीय तहसील तैयार है तो कृपया मंच पर अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे। नगरीय तहसील से बताओ ना बाबू जी। आइए हम सारे आमंत्रित करते हैं नगरीय तहसील से आएंगी और प्रस्तुतिकरण देने के लिए। कुरुद तहसील से इंद्रावती एवं टीम प्रसन्न लेके आएंगे सामाजिक समरसता। जी हाँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रहे होंगे, आइए रसिकता कीजिएगा। कार्यक्रम अंतिम की ओर है और सबको सामूहिक नृत्य भी करना है, किसी को भी घर नहीं जाना है। कैसे बदली हो घर जाऊंगा गाड़ी पर तो बोरा दिखा दे, है ना? बोरा दिखा के गाना गाना बधाई है और काली तो फैक्ट्री खोली बड़ा सोनारी चुम्बेस करी, है नहीं? तो आज ना तीजा त्योहार मनाया था, काली का बोरा मनाया था, ओकर बाद में हम मन की जा जाओ, है ना? तो सब कुछ दीदी भैया से निवेदन करत है, खास कर मातृशक्ति मन से आखिरी सबके साथ एक साथ सामूहिक नृत्य होगी, ओकर बाद घर की ओर प्रस्थान करना है ना? अभी कोई घर नहीं जाने, जेवन नाश्ता नहीं करे हो वो मन जाकर के अपन नाश्ता कर लियो, है ना? चलो अगले कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ नगरीय तहसील। बताओ ना बाबूजी। सादर साहू एवं टीम आइएगा। चलिए हमारे सादर साहू एवं टीम के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बताओ ना बाबूजी, बाबूजी का क्या कहना है, क्या संदेश देती है, ध्यान से सुनेंगे। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। अरे थोड़ा दे रहे हैं, हम दे थोड़ा देते हैं। हाँ? कौन है? नीलू है?
बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण। इनके विदाई सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सम्मानित श्री राजेंद्र साहू जी मेरे तरफ से एवं पूर्णिमा साहू जी, लता साहू जी आएंगे और इस विदाई की कड़ी से जुड़ेंगे। इसी सम्मान की कड़ी से मैं जोड़ना चाहूंगी श्री उपेंद्र साहू जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, आएंगे और नगरी तहसील से भुवनेश्वरी साहू जी आएंगे, इस कड़ी से जुड़ेंगे। सम्मानित मोहन साहू जी नगरी से और सम्मानित श्री गणेश प्रसाद साहू जी, कोमल साहू जी, आप सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। क्षेत्रीय अध्यक्ष मैं आपको भी आमंत्रित करना चाहूंगी सम्मान की कड़ी से जोड़ने के लिए। आइएगा। चलिए नगरी तहसील से पूर्व अध्यक्ष श्रीमती बबीता साहू जी आइएगा, सभी लोग सहयोग प्रदान करेंगे। मीडिया प्रभारी जितेंद्र साहू जी आइएगा, सहयोग करेंगे। भुवनेश्वरी साहू जी, बबीता साहू जी और अंतिम प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आमंत्रित तहसील से इंद्रावती एवं टीम लेकर आएंगे अपने प्रसन्न सामाजिक समरसता। तुरंत तैयार करेंगे। आइएगा, शीघ्रता करेंगे। गुरु तहसील से इंद्रावती साहू एवं टीम आइएगा, आइएगा, शीघ्रता करेंगे। नहीं है कहते हो सही कहते हो का हो गुरु वाली बना। इंद्रावती साहू कहीं पर बैठे हो तो आहू, अब अपन बात ना बताऊं। चलो गुरु तहसील वाली द्रौपदी साहू अगर हो ये जगह में उपस्थित हो जाओ तो आ जाओ। काबर कार्यक्रम अंतिम की ओर है और सबको धन दीदी बहनी माता एक बार पुनः मिलजुल करके सामूहिक नृत्य करना है, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। सुशीला साहू जी, चंद्रकला साहू जी, हमारा आदरणीय भैया बन बैठे हो, सब जन एक साथ नृत्य करना है। चलिए सभी बहनों से निवेदन, तीज पर्व है और हम उल्लास और उमंग से भरे हुए हैं। आइए हमारे बीच में पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दुर्गेश नंदनी का आगमन हो रही है। पुनः जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। आइएगा।
चलिए हमारे दुर्गेश बन्नी के स्वागत पर जानकी साहू लावत करत हो पुष्प गुच्छ से सम्मान करनी। चलिए डांडिया नृत्य वाले आ जाए। सामूहिक नृत्य सभी महिलाएं सभी माता बहनें एक साथ यहाँ पर करेंगे। अपने चेहरे को पीछे कर देंगे। सभी लोग गोलाकार बनाएंगे। गोला के अंदर गोला, गोला के अंदर गोला, बढ़िया अच्छा लगेगा। दुर्गेश मंडली जी आइएगा, आइए आपका स्वागत होगा, आइएगा स्वागत करते हैं। चलिए सर्वोत्तम दीदी बस निवेदन है एक गोलाकार बनाने में और गोला के अंदर को भी गोला बनाना है ना। चलो दीदी हो याद नहीं हो नहीं हेमलता दीदी नगरी से हेमलता दीदी आप भी हमारे नृत्य में शामिल होंगे। ये अंतिम कार्यक्रम के अंतिम है, आइएगा सब लोग मिल करके एक तीजा पोरा के तिहार मनाबो करके तीजा जाबो है ना। ऐसे लागत है अब तीजा पोरा आवत
सभी लोग नीचे आ जाएंगे, मंच टूटने का खतरा है। नीचे लाचार करत है, अब टूट गया का हाथ मोड़ के टूट गए।
बंजारों में रहते हैं। सर की तो बात ही अलग है। अब थोड़ा ये देख ले, 2 दिन से नहीं बनने वाला गाँव में रह के। अरे तोला तो मोड़े भी बनना है और साथ में मुँह भी नहीं बनना है। इन्हें थर तो टोपी ना और तेरे मम्मा भी नहीं।
लाली 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 लाली